नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम बात करने वाले हैं एना मे वोंग के बारे में। कौन है एना मे वोंग, जो कि पहली एशियन अमेरिकन होंगी जिनको फीचर किया जाएगा यूएस करेंसी पर। इनके बारे में डिटेल में आज हम बात करेंगे। दिस इज़ द न्यूज़ आर्टिकल, यू कैन सी इट हियर। बिफोर वी गो एंड अंडरस्टैंड इनके बारे में और जानकारी लें हम, और किस प्रोग्राम के तहत इनको फीचर किया जाएगा यूएस करेंसी पे, उसके बारे में बात करेंगे। यू कैन फॉलो मी ऑन दी टेलीग्राम चैनल्स फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरे स्पेशल कोर्सेज और प्लस कोर्सेज के लिए एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। चलिए, अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट, ये फेस्टिवल का कॉम्बैट होने वाला है जहाँ पर आप बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हैं, टॉप रैंकर्स अलॉन्ग विद गिफ्ट वाउचर्स, और साथ में स्कॉलरशिप्स भी जीत सकते हैं। 22 अक्टूबर सैटरडे को ही होगा सुबह 11 बजे। अभी जाइए एनरोल कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है इसके बारे में। चलिए तो न्यूज़ देख लेते हैं। तो लेट हॉलीवुड एक्ट्रेस एंड फैशन आइकन एना मे वोंग, ये बनने वाली है पहली एशियन अमेरिकन जिनको फीचर किया जाएगा यूएस करेंसी पर। एक $250 कॉइन फीचरिंग द क्लोजअप इमेज ऑफ वोंग्स फेस, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इनका फेस रेस्टिंग ऑन हर हैंड, चिन रेस्टिंग ऑन हर हैंड, विल बिगिन सर्कुलेटिंग फ्रॉम मंडे से सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा, ऐसा यूएस मिंट के द्वारा कहा गया है। एंड दिस इज द 5th कॉइन इन दी अमेरिकन वुमेन क्वार्टर्स प्रोग्राम। अमेरिकन विमेन क्वार्टर प्रोग्राम का ये 5वां कॉइन होगा। नाउ एग्जैक्टली क्या है अमेरिकन विमेन क्वार्टर्स प्रोग्राम, तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिकन विमेन क्वार्टर्स प्रोग्राम एक 4 साल का प्रोग्राम है जो लाया गया है अमेरिका के द्वारा सेलिब्रेट करने के लिए अकम्पलिशमेंट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस जो महिलाओं के द्वारा दिए गए हैं या कॉन्ट्रीब्यूट किया गया महिलाओं के द्वारा इन द डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। ये 2022 में शुरू हुआ और ये 2025 तक चलेगा। US Mint will issue up to 5 new reverse designs each year, जिसमें 5 नए रिवर्स डिज़ाइंस इशू किए जाएंगे US Mint के द्वारा इन महिलाओं के नाम पर, एज यू कैन सी अप देयर, है ना, इन द पिक्चर। द ऑब्जर्व ऑफ ईच कॉइन विल मेंटेन अ लाइकनेस ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन, मतलब जो जिस तरह के कॉइन्स होंगे वो जॉर्ज वॉशिंगटन से बहुत मिलते जुलते होंगे, बट डिफरेंट फ्रॉम द डिज़ाइन यूज ड्यूरिंग द प्रीवियस क्वार्टर प्रोग्राम। लेकिन जो पिछले क्वार्टर में यूज़ किया होगा उससे डिफरेंट डिज़ाइन यहाँ पर होगा। ठीक है, अमेरिकन वुमेन क्वार्टर की अगर बात करें, 2022 की अगर बात करें, तो जो भी डिस्टिंग्विश्ड अमेरिकन वुमेन रही हैं उनको सेलिब्रेट किया गया है। ऑन द क्वार्टर्स आर लिस्टेड बिलो, इसमें दिया गया है इन सभी का नाम जिसको रिलीज़ किया जा रहा है एक एक करके। माया एंजेलो सेलिब्रेटेड राइटर हैं, परफॉर्मर हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। डॉक्टर सैली राइड, ये फिजिसिस्ट हैं, एस्ट्रोनॉट हैं, एजुकेटर हैं और पहली अमेरिकन वुमेन हैं जो स्पेस में गई हैं। विल्मा मैनकेलर, ये पहली महिला हैं जिनको इलेक्ट किया गया था प्रिंसिपल चीफ ऑफ द चेरोकी नेशन। ठीक है, नीना ओटेरो वॉरेन, ये लीडर हैं न्यू मैक्सिको सफरेज मूवमेंट की और पहली महिला है सुपरिटेंडेंट है सेंटा फे पब्लिक स्कूल्स की। साथ ही हैं एना मे वोंग, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जिनके बारे में ये पहली चाइनीज़ अमेरिकन फिल्म स्टार हैं हॉलीवुड की। सो इन सबके कंट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज करते हुए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ठीक है, नाउ हु वाज एना मे वोंग, कौन है एना मे वोंग, कौन थी? तो इनका जन्म हुआ था विद द नेम वोंग ल्यू त्सोंग टू 2nd जनरेशन चाइनीज़ इमिग्रेंट्स इन लॉस एंजलिस। जो दूसरी जनरेशन थी चाइनीज़ इमिग्रेंट्स की, उन परिवारों में इनका जन्म हुआ विद द नेम वोंग ल्यू त्सोंग। ठीक है, वोंग ने अपना फिल्म करियर शुरू किया था 14 साल की उम्र में एज एन एक्स्ट्रा इन द रेड लैंटर्न, 1919 की मूवी थी जिसमें उन्होंने अपना फिल्मी करियर शुरू किया। शी गेन क्रिटिकल अक्लेम ओनली 3 years लेटर व्हेन शी प्लेड द लीडिंग रोल इन द टोल ऑफ सी, 1922 की ये मूवी थी जहाँ पर इनको क्रिटिकली अक्लेम मिला, मतलब इनको अपने काम के लिए प्रोत्साहन मिला और इनको शाबाशी मिली। वन ऑफ द फर्स्ट टेक्निकलर फिल्म्स, द टोल ऑफ सी, ये शुरुआती दौर की टेक्निकल पिक्चरों में से हैं जो कलर्ड पिक्चरें आनी शुरू हुई थी, जहाँ से इनको क्रिटिकली अक्लेम मिला। वोंग उसके बाद 60 से ज़्यादा मूवीज़ में दिखी, जिसमें बॉक्स ऑफिस हिट शंघाई एक्सप्रेस 1932 की थी। साथ में इन्होंने एक्ट किया अलॉन्ग साइड एक्टर्स सच एज मार्लिन डिट्रिक, ल्यूरेंस ओलिवियर एंड जॉन क्रॉफोर्ड। इन सभी एक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया है, तो काफ़ी विख्यात जानी मानी हॉलीवुड की एक्टर बनी उसके बाद आगे चल के। शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट एशियन अमेरिकन लीडिंग एक्टर ऑफ अ टेलीविजन शो, ये पहली एशियन अमेरिकन लीडिंग एक्टर भी बनी एक टेलीविजन शो की। द शो वॉज द गैलरी ऑफ मैडम ल्यू त्सोंग, 1951 का ये टीवी शो था। अब इनकी इतनी सक्सेस के बावजूद, जहाँ पर हम कह रहे हैं कि शी वॉज अ सेलिब्रेटेड हॉलीवुड एक्टर, लेकिन क्योंकि वो समय ऐसा था जब रेसिज्म बहुत ज़्यादा था,
तो वोंग भी उसके जो स्ट्रगल्स थी उस समय रेसिज्म की, उसको इन्होंने भी फेस किया और इनको इसकी वजह से अप्रोप्रिएट रोल्स नहीं मिलते थे टू प्ले इन दी हॉलीवुड। इसके बाद ये यूरोप चली गई कि उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम करने की जर्मन पिक्चर्स में, ब्रिटिश और फ्रेंच सिनेमा में, लेकिन बाद में 1930 में ये वापस यूएस से आ गई थी। ठीक है, तो शी एक्चुअली माइग्रेटेड टू यूरोप ऑल्सो टू गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज़। अब डिस्क्रिमिनेशन की अगर बात करें तो शी इज़ ऑल्सो फेस डिस्क्रिमिनेशन इन हॉलीवुड बिकॉज शी वॉज नॉट एन अमेरिकन और अ वाइट, शी वॉज एन एशियन। सो वोंग का करियर एट दैट अ टाइम ऑफ वाइड स्प्रेड एंटी एशियन सेंटिमेंट्स इन द कंट्री, बहुत ज़्यादा एंटी एशियन सेंटिमेंट्स थे उस समय यूएस में। साथ में डोमिनेशन था स्टीरियोटिपिकल रिप्रेजेंटेशन का, हॉलीवुड में बहुत ज़्यादा स्टीरियोटिपिकल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता था जिसमें वाइट एक्टर्स प्ले करते थे ईस्ट एशियन कैरेक्टर्स को। जो वाइट एक्टर्स थे वही प्ले करते थे ईस्ट एशियन कैरेक्टर्स भी एज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस, जिसको अभी डिस्क्रिमिनेटरी और स्टीरियोटिपिकल माना जाता है आज के दौर में, और इसको कहा जाता है येलो फेस। ठीक है, येलो फेस इज व्हाट इट इज व्हेन द वाइट एक्टर्स प्ले ईस्ट एशियन कैरेक्टर्स which is a part of practice which is discriminatory now, उसको येलो फेस कहा जाता था। वोंग was often typecast in roles, उनको टाइपकास्ट कर दिया जाता था रोल्स में, उनको पोर्ट्रे करने के लिए कहा जाता था एक exoticized stereotypes of the East Asian dragon lady। मतलब बेसिकली वही जैसा it's not different from what we have seen here in India also, जहाँ पे the females are typecast into same kind of roles and they're just seen as सेक्स सिंबल्स एंड एन ऑब्जेक्टिफिकेशन ज़्यादा होता है, कैरेक्टर पे इतना काम नहीं किया जाता। तो ये उन्होंने भी फेस किया ऑल्सो बिकॉज शी वॉज एन एशियन अमेरिकन डिस्पाइट बीइंग अक्लेम्ड एज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन इन हॉलीवुड। उनको सबसे ज़्यादा खूबसूरत हॉलीवुड की महिला का खिताब भी दिया गया, मतलब उनको माना गया। शी वॉज नॉनलेस अनेबल टू प्ले रोमांटिक लीड, उसके बावजूद भी उनको कोई रोमांटिक लीड्स प्ले करने को नहीं मिले क्योंकि उस समय के जो लॉज थे वो रिस्ट्रिक्ट करते थे कि जो एक्टर्स हैं अलग रेसेस के, डिफरेंट रेसेस के, वो किसिंग सीन नहीं कर सकते हैं ऑन स्क्रीन। तो उस समय ये लॉज हुआ करते थे। तो दे वर वेरी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज ऑल्सो व्हेन इट केम टू सिनेमा एट दैट टाइम। तो उन्होंने ये सब भी झेला ना। उनको पता था जितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, परवेसिव डिस्क्रिमिनेशन था। वोंग ने 1933 में अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आई वॉज सो टायर्ड ऑफ द पार्ट्स आई हैड प्लेड, मैं बहुत थक चुकी हूँ जो पार्ट्स मैंने प्ले किए हैं यहाँ पर। Why is it that the screen Chinese is nearly always the villain of the piece? मतलब जो भी चाइनीज़ है यहाँ पर उन्होंने अपना रेफरेंस देते हुए कि हम सिर्फ विलन ही प्ले क्यों करते हैं, और विलन भी बहुत क्रूअल विलन जो कि मर्डर्स करते हैं, ट्रेचरस होते हैं, स्नेक इन दी ग्रास। इन्होंने कहा कि हम ऐसे नहीं हैं, तो इतना ज़्यादा स्टीरियोटाइपिंग क्यों है। इस पर इन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई उस समय। इनकी लेगेसी की बात करें तो इनको प्रीवियसली रिकग्नाइज किया गया था फॉर और हर इम्पैक्ट ऑन द फिल्म इंडस्ट्री। रिकग्निशन इनको दिया गया है उनके प्रभाव का, जो भी उन्होंने प्रभाव डाला इंडस्ट्री पर। 1960 में वो पहली एशियन अमेरिकन एक्टर बनी जिनको एक स्टार ऑन दी हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम मिला था। ठीक है, इनके ऊपर एक बायोपिक भी है जो करंटली बीइंग प्रोड्यूस्ड, बनाई जा रही है, जिसमें इंग्लिश एक्ट्रेस जेमा चैन फ्रॉम दी फिल्म क्रेजी रिच एशियंस स्टार कर रही हैं एज वोंग का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं यहाँ पर। तो अभी तो शी इज़ बीइंग रिकग्नाइज्ड एंड नाउ शी इज़ बीइंग अ पार्ट ऑफ दी यूएस करेंसी ऑल्सो, उसमें भी इनको लाया जा रहा है। तो अभी तो थिंग्स हैव चेंज, बट इट्स यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन दी अर्लियर टाइम्स टिल 1964। ठीक है, जब सिविल राइट मूवमेंट चलाए गए और सिविल राइट मूवमेंट के बाद फाइनली डिस्क्रिमिनेशन को एक तरह से बंद कर दिया गया और ये कहा गया कि किसी भी तरह का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए एवरीवेयर। उससे पहले देयर वाज अ लॉट ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और इट वुड नॉट बी एन एग्जैजरेशन टू से कि आज भी बहुत सारी जगह पर हमको देखने को मिलता है। चलिए, यूएस मेन डायरेक्टर जो हैं वेंट्रिस सी गिब्सन, उन्होंने वोंग को एक करेजियस एडवोकेट कहा है जिन्होंने चैंपियन किया फॉर इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन एंड मोर मल्टी डायमेंशनल रोल्स फॉर एशियन अमेरिकन एक्टर्स। इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, लोगों को मतलब एक तरह से रास्ते बनाए फॉर दी कमिंग एक्टर्स, एशियन अमेरिकन एक्टर्स टू वर्क इन हॉलीवुड। साथ में इन्होंने कहा कि इस क्वार्टर को डिज़ाइन किया गया रिफ्लेक्ट करने के लिए उनकी ब्रेड्थ और डेप्थ को, उनके अकम्पलिशमेंट को, मतलब जितना उनका एक अकम्पलिश्ड करियर रहा है उसको दिखाने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, जो एना मे वोंग का था, जिन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया और जो भी ऑब्स्टिकल्स उनकी लाइफ में आए उनको फेस किया अपनी लाइफ टाइम के दौरान, अपनी लाइफ के दौरान। तो उसको एक तरह से रिकग्नाइज करते हुए, उसको एक तरह से रिफ्लेक्ट करने के लिए
ये क्वार्टर डिज़ाइन किया गया है एना मे वोंग के नाम पर। सो दिस वाज अबाउट एना मे वोंग दोस्तों। अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं, बैचेस हमारे शुरू हो गए हैं 20 अक्टूबर से, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। साथ में 9 महीने का प्लस जीएस सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। अभी ये 24 अक्टूबर तक वैलिड है वो ऑफर। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10 और आप ये सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं इस कोड के साथ ऑन डिस्काउंट। साथ में CSAT के लिए भी फिलहाल अर्ली बर्ड प्राइस चल रहा है, 24 अक्टूबर तक ये वैलिड है। NDLive10 कोड आपको यूज़ करना है और आप CSAT को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपना सही डायरेक्शन में तैयारी कर सकते हैं। कम्पीट ये एक बैटल फील्ड है जो लाइव है अभी, और आप जहाँ देख सकते हैं कि एक्चुअली आपका जो तैयारी है वो किस तरह की चल रही है विद योर कम्पिटिटर्स। साथ में आप बहुत सारे प्राइजेस भी यहाँ पर जीत सकते हैं दोस्तों। चैंपियनशिप नवंबर 13 को होने वाली है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स गिवन है, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए इसके लिए भी। साथ में लोन फैसिलिटी अनअकैडमी आपको दे रहा है विद 0% EMI, जिसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होता लोन पर। अभी जाकर आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म पर हैं जहाँ पर अपनी जो डायरेक्शन है आप उसको राइट डायरेक्शन में जा सकते हैं अपनी तैयारी को। मेंस टेस्ट सीरीज एंड ऑप्शनल के लिए कोड यूज़ करना है NDLive10। साथ ही अनअकैडमी का लास्ट माइल UPSC CSC फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम 2022 भी शुरू हो चुका है, जहाँ पर ये सारे आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। इसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं, अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं ताकि आप फाइनल लिस्ट में अपना नाम confirm कर सकें। That is it from my side. Don't forget to like, share and subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Don't forget my code NDLive10. So thank you so much. God bless.